अब अमीर मुख्तार नाम का एक शख्स जो बदला लेने के लिए बाद में उठ खड़ा हुआ, बाद में कूफा में एक ऐसा शख्स जाहिर हुआ जिसका नाम मुख्तार सकती था। उसने ऐलान किया कि मैं कातिलाने हुसैन का बदला लूंगा, और उसने उठ करके कुछ अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को अपने काफिले में जमा किया, और ये काफिला बढ़ता गया, यहाँ तक कि खूने हुसैन का बदला लेने के लिए यजीद की मौत के बाद उसने हर एक को तलाशना शुरू किया। शिमर को ढूंढा, उसको कत्ल किया, और उसके बाद अम्र बिन साद को ढूंढा, उसे कत्ल किया। उबैदुल्लाह बिन जियाद जो कूफा का हाकिम था, जो जड़ था इस फसाद का, उसे ढूंढा, और उसके बाद 22,000 का जो लश्कर था उसमें से किसी एक को भी उसने जिंदा नहीं छोड़ा, एक को भी नहीं। जितने वहां शरीक थे सबको कत्ल किया, और 22,000 को कत्ल करने के बाद मुख्तार सकफी ने यह ऐलान किया, अभी मैंने हुसैन की एक उंगली का भी बदला नहीं लिया, मैं हुसैन इब्ने अली की एक उंगली का भी बदला नहीं लिया। यजीद खायब व खासिर होकर मर गया, और यजीद की सबसे बड़ी जिल्लत तो यह है, यजीद के बाद उसका बेटा मुआविया तख्त पर बैठा। पहले दिन खलीफा बनाकर उसे बिठाया गया, उसके बाद 6 महीने तक वो घर से बाहर ही नहीं आया। 6 महीने के बाद सीधे लाश बाहर आई बेटे की। वो 6 महीने कभी तख्त पर नहीं बैठा यजीद के। लोग कहते थे कि मुआविया आप यजीद के जानशीन हैं, वो नेक शहजादा था। देखिए अल्लाह की मसलहत कैसी, सहाबी के पेट में यजीद पैदा हुआ, यजीद के पेट में मुआविया, फिर अच्छा शहजादा पैदा हुआ, नेक था। उसने कहा, लोग जब कहते तख्त पर बैठ जाइए, तो उसने उस तख्त की तरफ देख करके थूक दिया और कहा, उस तख्त पर बैठूं जिस पर शहजादा रसूल का खून लगा हुआ, उस तख्त पर बैठूं जो तख्त हुसैन इब्ने अली के घर वालों से रंगा हुआ है। कभी उस तख्त पर नहीं बैठा। उसकी यजीद की सबसे बड़ी जिल्लत तो इसी पे है कि उसका खुद का बेटा उसके तख्त पर थूक दिया, नहीं बैठ सका। लेकिन हुसैन का चर्चा आज भी है, हुसैन के शहजादे गली कूचों में हर जगह है, सादात की खुशबू तुम महसूस करोगे आज भी। हुसैन इब्ने अली के ये साहबजादे ज़ैनुल आबिदीन जहां पर रह रहे थे खीमे में, तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि इब्ने जियाद जान बचाता हुआ भागता हुआ निकल आया, क्योंकि मुख्तार सकफी उसके पीछे लग गया था, अपने सवारियों को दौड़ा दिया था उसके पीछे के। उबैदुल्लाह बिन जियाद जहां भी मिले उसे पकड़ करके लाओ, उसे पकड़ करके लाओ। तो सब उसके पीछे लग गए। मुख्तार सकफी के डर से उबैदुल्लाह बिन जियाद जान बचाता हुआ भागता हुआ एक खीमे में आया। वो खीमा किसी और का नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था। वहां पर पहुंच गया, आप कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ थे। मुख्तार सकफी के डर से आने वाला ये उबैदुल्लाह बिन जियाद हाँप रहा था, कांप रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सर उठा करके देखा, क्या बात है? कहा, प्यास की शिद्दत है, अगर तुम्हारे पास पानी हो तो पिलाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन कटोरी भरी और पानी दी। उसने पानी पिया और फिर कहा, और पानी मिलेगा? उन्होंने और एक कटोरी भरी और फिर पानी पिलाया। उसने पिया, 3 कटोरियां पानी पिया। उबैदुल्लाह बिन जियाद ये सोचने लगा, शायद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे पहचाना नहीं होगा। उसने कहा, आप मुझे नहीं पहचाने होंगे शायद। आपने चेहरा उठाया तो आंखों में खून था, आंखों में खून था। कहा, है जालिम, तुझे नहीं पहचानूंगा? तेरी वजह से मेरा पूरा घराना लुट गया, मेरा पूरा खानदान तूने तबाह किया, भूखा और प्यासा करबला में तड़पाया, तुझे नहीं पहचानूंगा? तू उबैदुल्लाह बिन जियाद बदबख्त नहीं है? तो उसने कहा, जब आपने पहचाना तो पानी पिला रहे हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, जो तूने हमारे साथ सलूक किया वो तेरी फितरत थी, और हमने जो सलूक किया है ये अहले बैत की फितरत है, यह अहले बैत की शान। सालिमों के साथ भी पानी पिलाने का सलूक। इसीलिए मेरे अजीजों, आज अगर हमें कुछ आस है, उम्मीद है, तो रसूल के इन्हीं शहजादों से कि हमारी बुराइयां 1000 होंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन हुसैन इब्ने अली के शहजादों से अगर क़यामत के दिन एक बार हम कह देंगे पानी, तो उम्मीद है कि ये अपने नाना के हौज़े कौसर से हमें पानी जरूर पिलाएंगे। तज़किरा करो हुसैन का, तज़किरा करो अहले बैत का,
और अली के शहजादों का यकीनन हौज़े कौसर पर इन्हीं का कब्जा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ से जिसे चाहेंगे पानी पिलाएंगे। उनके घर वालों को सता करके तुम पानी कयामत के दिन किस मुंह प्यास बुझाओ? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस वक्त भी पानी पिलाया। मेरे अजीजों, उसके बाद ऐसा नहीं कि इस्लाम खत्म हो गया, उमैया की खिलाफत चलती रही। यजीद के बाद उसका बेटा मुआविया के इंतकाल के बाद फिर मरवान हाकिम बना, मरवान की हुकूमत चली। फिर उसके बेटे आए तकरीबन 90 हिजरी तक, और उसके बाद 105 हिजरी तक इसी उमैया खानदान ने खिलाफत की बागडोर संभाली। उसके बाद अब्बासी खिलाफत का दौर शुरू हुआ। जो बनु अब्बास कहलाए वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। इतने जमाने तक भी अहले बैत के साथ बुरा सुलूक होता। उमैया के पूरे जितने खुलफा आए उन्होंने अहले बैत के साथ कोई अच्छा सुलूक नहीं किया। इमाम बाकर के साथ, इमाम जाफर सादिक के साथ, इमाम मूसा काजिम को 12 साल तक कैद में रखा गया था। उनको जहर पिलाया गया था, कोड़े मारे गए थे। ये इमामों के साथ बुरा सुलूक तकरीबन 100 साल तक चलता रहा। और ऐसा नहीं, रसूल का घराना आज भी लुटाने पर कुर्बान है। आज भी अगर कोई बात आ जाए तो देखना, रसूलुल्लाह की जो असली आल होंगे, असली औलाद होंगे, वो क़ियादत के लिए आगे बढ़ेंगे और अपना सर भी पेश करेंगे। हिंदुस्तान की फतह में सुल्तान महमूद गजनवी के काफिले में 2 शहजादे ऐसे थे कि ये किले के फाटक पर, यहाँ जब सुल्तान महमूद गजनवी हमला के लिए आते थे, हाथियों को दौड़ाते थे। और जो किला था यहाँ हिंदुस्तान का जिसको फतह करना था, उस किले के फाटक पर नोकीले कील लगे हुए थे। हाथियों के सरों में घुस जाते थे तो वो हाथियां चीख करके पीछे आ जाती, किला फतह नहीं होता था। रात को ख्वाब में महमूद गजनवी ने देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। महमूद गजनवी बादशाह, पूछा या रसूल अल्लाह, हिंदुस्तान फतह कैसे होगा? मेरे आका ने फरमाया, तेरी फौज में मेरे 2 शहजादे हैं, उनसे मशवरा ले, वो जो कहेंगे तू उस पर अमल कर। सुबह उठा तो फौज में देखा तो 2 आले रसूल थे, 2 नौजवान थे। हाजिर हुआ, कहा आप मेरी फौज में हैं, मैं नहीं जानता था, आप मुझे मशवरा दें कि क्या करना है। जानते हो दोनों शहजादों ने क्या मशवरा दिया? पहले वादा लिया, सुल्तान जो हम कहेंगे उस पर अमल करना होगा। कहा बिल्कुल अमल करूंगा। कहा बात दर हकीकत यह है, जब तुम हाथियों को दौड़ाते हो ये किले का फाटक तोड़ने के लिए, उस किले पर नोकीले कील लगे हुए हैं, वो हाथियों के सर में घुस जाते हैं, इस वजह से हाथी तोड़ नहीं पाते। कल सुबह जब हमले के लिए तुम हाथियों को तैयार कर दो, एक काम करना, एक हाथी के सर पर मुझे बांधना, दूसरे हाथी के सर पर मेरे भाई को बांधना। ये दोनों शहजादों ने कहा। महमूद गजनवी तड़प गया, कांप गया, क़यामत के दिन में क्या जवाब दूं? और वो मुंह छुपाकर भाग आया। दोनों शहजादे बाहर आए और फौजियों को हुक्म दिया, हाथियों के सरों पर हमें बांधा जाए। वो खुद उन्होंने हाथियों के सरों पर अपने आप को बांधा। हाथी दौड़ाए गए और हाथी दौड़कर जैसे ही किले के दरवाजे पर टक्कर मारा और वो नोकीले कील इन्हीं शहजादों के सीनों में ऐसे पैवस्त हो गए, इतनी तेजी से चुभ गए कि दोनों की लाशें उन्हीं फाटक पर लटकी रह गई और वो दरवाजा टूट करके गिर गया और हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराया गया। यहां पर भी खूने आले रसूल है। मेरे अजीजों, ये अहले बैत के दम कदम से हम आज इस्लाम की बहारें देख रहे हैं। ये सारा सेहरा उन कुर्बानियों को जाता है। आज हमने तज़किरा इमाम हुसैन किया। कुछ जिम्मेदारियों की बात आखिर में कर जाऊं। आज जितने भी जवान यहाँ हाजिर हैं, मैं हुसैन का उन्हें वास्ता देता हूँ, हुसैन के लाडलों का वास्ता देता हूँ। खैरत करो, अब शर्म करो। अब तुम्हारी जिंदगी गुजारने के वो तरीके नहीं होना चाहिए जिस तरीकों पर तुम आज जी रहे हो। आज तुम्हारे चेहरों पर न हुसैन की कोई अलामत है, न करबला वालों की कोई अलामत है। ऐ मेरे अजीज बच्चों, ऐ मेरी माँ और बहनों, उठो, करबला वालों से अगर तुम मोहब्बत करते हो तो आज आलम हुसैन लो। और आलम हुसैन का नाम उपमंजा नहीं, बल्कि दर हकीकत आलम हुसैन कुरान मजीद का नाम है। तुम अपने हाथों में इस मुसहफ पाक को उठाओ। क्या तुम नहीं देखते सरे इमाम हुसैन भी तिलावत कर रहा था? जब दमिश्क के बाजार में हुसैन का सर लाया गया था, उस वक्त भी लोगों ने देखा नेज़े के ऊपर से इमाम हुसैन के लबों से यासीन मुबारका की तिलावत की आवाज आ रही थी।
वो हुसैन कटे हुए सर से भी जब तिलावत कर सकते हैं, तुम क्यों तिलावत नहीं करते? आज कुरान क्यों नहीं पढ़ते? कुरान को क्यों हाथ नहीं लगाते? आज हमारे घरों में जो अंधेरा है, ये कुरान न पढ़ने की वजह से। मेरे आका ने सच फरमाया कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता, उस घर को कहा गया यहाँ मैयतें रहती, यहाँ मुर्दे रहते हैं। कितने घरों में कुरान पढ़ा जा रहा है? मुर्दों का घर बनाए हो। बच्चियों को बिठाओ, बच्चों को बिठाओ, कुरान उनके हाथ में दो, कुरान की तरफ तवज्जो करो। अगर एक बार फिर पलट आई ये उम्मत तालीमात इस्लाम की तरफ, मजाल है कि कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा करके देखे। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, तुम्हारे पास ईमान की जो दौलत है, पूरी दुनिया छान मारोगे, ये दौलत किसी कौम के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। तुम्हारे पास मोहब्बत रसूल है, तुम्हारे पास मोहब्बत अली है, तुम्हारे पास मोहब्बत हुसैन है, तुम्हारे पास औलिया कामिलीन के किरदार है, तुम्हारे पास सारी अलामतें तबरुकात हैं। तुम क्यों पीछे हो? तुम्हारा पीछे रहना तो अफसोस की बात है। आज लोग तुम्हें बुज़दिल बना रहे हैं, आज लोग तुम्हारे ऊपर खौफ का माहौल तारी किए हुए, डर का माहौल तारी किए हुए। शायद यहाँ तुमने देखा भी होगा, हजारों तकरीरें हैं, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, हजारों खुतबा हैं, चंद ही बोलते होंगे लोग, इसलिए कि खुतबा वाइजीन मुकर्रिरीन की जुबानों को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने तो मुझे बोलते हैं, यूं ना बोलो मौलाना, बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाओगे, बहुत जल्दी जेल में चले जाओगे, हुकूमत की तुम्हारे ऊपर नजर है, डिपार्टमेंट में तुम्हारे रिकॉर्ड है, बहुत सारी बातें हैं। मेरे अजीजों, एक तरफ मेरे पास ये उम्मत मुस्तफा भूली भटकी हुई कौम है, एक तरफ मेरे आका की कुरान अजीम है और हुसैन आजम के करबला के वाकयात हैं। मुझे बताओ, क्या हुसैन इब्ने अली का सामना कयामत के दिन नहीं करना होगा? क्या हम जैसों को पकड़कर कयामत में नहीं पूछा जाएगा, मौला ने तुझे जुबान दी थी, मौला ने तुझे कुरान का इल्म दिया था, रब ने तुझे हदीसें अता की थी, तूने अपने हबीब की उम्मत के साथ क्या सुलूक किया? क्या तू उन्हें सुभान अल्लाह और नारों में ही सुला दिया करता था? अगर कयामत के दिन मुझे ये सवाल होगा, मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैं ये बेहतर समझता हूँ, हक बोलने पर अगर गिरफ्तारी हो जाए तो मेरी गिरफ्तारी कोई माना नहीं रखती, इसलिए कि मुझसे कई लाख दर्जा गुना बेहतर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब गिरफ्तार किए जा सकते हैं और मौला हुसैन के घर वालों को कैदी बनाया जा सकता है, तो हमारी लाखों जिंदगियां उनकी कैद पर कुर्बान हो। हमें कैद से डर नहीं है, हमें कोई गिरफ्तारी से खौफ नहीं है, और हमारी जुबानों को खरीदने की कोशिश भी ना करो, हमारे अल्फाज को खरीदने की कोशिश ना करो। ऐ मुसलमानों, मैं जो बोल रहा हूं, एक बात याद रखना, अगर लोगों में बदगुमानी है मेरे मुतालिक, बदगुमानी करते हो पैसों के लिए, माल के लिए, या मैं अपनी फील्ड बनाने के लिए बोल रहा हूं, तुम खाम ख्याली में हो। इंशाअल्लाह मैं किस मकसद से बोल रहा था और तुम किस मकसद से सुन रहे थे, आज मैं सफाई नहीं दूंगा, कल बरोज़े क़यामत रसूलुल्लाह के सामने फैसला हो जाएगा, कयामत के दिन फैसला हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा विजदान ये कहता है, मैं कहां खड़ा रहूंगा और तुम कहां खड़े रहोगे, ये कयामत के दिन ही पता चलेगा, कयामत के दिन पता चलेगा। अगर मेरी बात आज आप तक पहुंचती है तो अमल की तरफ आओ, हीले बहाने न करो। मुझे मारना है मार लो, मुझे कोसना है कोस लो, दो चार गालियां मुझे दे लो, अगर दिल ठंडा होता है। मेरे अखलाक बुरे हैं, मेरे अमाल बुरे हैं, हो सकता है मैं निकम्मा हूं, हो सकता है मैं कम इल्म हूं, सारी बातें मुझे मंजूर है, लेकिन जिस चीज की तरफ मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं, वो दावत को हल्का मत समझो, उस बयान को हल्का ना समझो। मैं तो तुम्हें मोहब्बत रसूल की तरफ बुला रहा हूं, मैं तुम्हें मौला हुसैन के किरदार की तरफ बुला रहा हूं, उसे तो ना कोसो। मैं कमतर जरूर हूं, लेकिन जिसकी दावत दे रहा हूं वो दावत कमतर नहीं है, वो दावत हल्की नहीं है। आओ, मैं हजारों नौजवानों की आज जिंदगियों को देख रहा हूं, तुम्हारे हाथों में आज दुनिया ने क्या पकड़ाया है, गंदे नगमे, गंदे मोबाइल की फहश तस्वीरें, तुम उसी को देखकर रात गुजार रहे हो, उसी से सुबह कर रहे हो, तुम्हारे गान नगमे सुनकर सोते हैं और गानों की धुन पर सुबह करते हो, यही अखलाक। कल क़यामत में मौला हुसैन के सामने तुम खड़े हो, हश्र के दिन तुम्हें रसूलुल्लाह के सामने खड़ा होना, उनके बच्चों के हाथ में। अरे 11 साल का बच्चा जब तलवार उठाया था, तुम अपना मोबाइल उठा करके उसको दिखाओगे। मैंने जवानी में मोबाइल उठाया है, उन्होंने तलवारें उठाई थी, किस लिए? उम्मत मुस्तफा की हिमायत के लिए, शरीयत ताहिरा की हिफाजत के लिए। इसलिए मेरा आखिरी ये मैसेज है
कि उठो वो करना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इकबाल ने सच कहा था, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आज तुम जहां जी रहे हो ये तुम्हारा मकाम नहीं, ये तुम्हारी जगह नहीं। और औरतों से बच्चियों से गुजारिश है, अरे उस नन्ही सकीना को देखो जिसने कैदी हालत में भी अपने पर्दे की फिक्र की है, अपने दुपट्टे का ख्याल किया है। तुम्हें आज सारी आसाइशें सारी नियामतें मिली हैं और बाजार में मटक मटक करके चलना, लोगों को अपनी जीनत की तरफ दावत देना, अपने जिस्मों को आश्कार करना, क्या ये सकीना के अखलाक हो सकते? फातिमा के घर के अखलाक हो सकते? बच्चियां तौबा करो, तुम्हारा जिस्म शैतान आवारा करना चाहता है। तुमने अगर अपने जिस्म की नुमाइश की, लोगों की तवज्जो और उनकी आंखें अपनी तरफ मबजूल करने के लिए, कसम रब्बे जुल जलाल की, तुम्हारे जिस्म की चमड़ियां फरिश्ते इस तरह से छीलेंगे, इस तरह से कि हदीस पाक में मिलता है 1 घंटे में 70 बार चमड़ी बदली जाएगी। 1 घंटे में 70 बार। जरा ब्लेड से चमड़ी निकाल करके देखना, पता चलेगा चमड़ी उधेड़ने की सजा क्या होती। अगर तुमने अपने औरतों की हिफाजत नहीं की, अपने सतर की हिफाजत नहीं की, बड़ी सजा में गिरफ्तार हो जाओगे, बहुत भयानक अज़ाब में गिरफ्तार हो जाओगे। क़यामत के मंजर को अब चंदा जरूरत नहीं कि मैं अपनी बात को तवील करूं, मैं सिर्फ मैसेज यही देना चाहता था, आज कुरान को फिर से आम करो, आज अहद करके उठो कि शरीयत मुस्तफा को फिर से हम कायम करके दिखाएंगे। आसानी होंगी तो अपने कामों में नहीं, हम मस्जिदों में सर झुकाने के लिए आएंगे, इसलिए कि मौला हुसैन तलवारों की झनकार में जब सजदा कर सकते हैं तो आज हमें नियामतों में अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है, सुला रहा है। क्यों हम बिस्तर छोड़कर एक बार मस्जिद नहीं आ सकते? हम अपनी दुकान छोड़कर मस्जिद नहीं आ सकते? हम अपना काम छोड़कर मस्जिद नहीं आ सकते? मेरे अजीजों, अगर मस्जिद ना मिले, जहां मैसर हो सजदा कर लो, जहां मौका मिले अपनी नमाज कंप्लीट कर लो, इसलिए कि क़यामत के दिन ये अगर तुम्हारी कच्ची रही तो सारे मामलात में फंस जाओगे। जिसकी नमाजें निकल गई फिर वो हर चीज में निकल जाएगा इंशाअल्लाह लज़ीज़। आखिर में इंशाअल्लाह लज़ीज़ अजान के बाद मैं 2 चंद आपके सामने ऐलानात पेश करूंगा। बारगाह इलाही में दुआ है, मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ रब्बे कदीर, आज जो भी शहादत इमाम हुसैन का तज़किरा हुआ, ऐ जुल जलाल खुदा, हम सब की आवाजों को तू सुन रहा है, हमारे आहो बुखा को तू जानता है। हम गम हुसैन में आज बैठे हैं तेरे घर में, मौला जितने यहाँ हाजिर है सबकी हाजतें पूरी फरमा दे। मौला जितने सुन रहे हैं, खवातीन, बच्चे बच्चियां दूर दराज से जो इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, शामिल हैं, मौला उन सबको भी हम दुआओं में शामिल करते हैं। मौला हुसैन की बरकतें उन सबको भी अता फरमा। ऐ अल्लाह, आज आशूरा का दिन है, ऐ करीम खुदा आज तेरी रहमतें उतरती हैं, तू बंदों से राजी होता है। हुसैन के खून का वास्ता, अली असगर के खून का वास्ता, हम गुनाहों से तौबा करते हैं मौला, हम सबको सच्ची तौबा नसीब फरमा। गुनाहों से बेजारी अता फरमा, गुनाहों के मरज से शिफा अता फरमा, हमें आंखों की हया अता फरमा, जुबान की तहारत अता फरमा, दिल को वसवसों से बचा ले, हमारे हाथों और पैरों को गलत कामों से महफूज फरमा ले। ऐ करीम खुदा, हमारी बच्चियों को बेआबरू होने से बचा ले, उनके जिस्मों को उनके सतर की तू हिफाजत फरमा। ऐ करीम खुदा, पूरे हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा, इस्लाम और सुन्नियत का बोल बाला फरमा, कुफ्फार और मुशरिकीन के बुरे मंसूबों को खाक में मिला दे। ऐ रब्बे कदीर, तेरा एहसान है तूने हमें इस्लाम पे पैदा किया, तेरा एहसान है तूने उम्मत मोहम्मदिया में बनाया, तेरा एहसान है तूने हमें अली और हुसैन के घर वालों के तज़किरा करने वालों में पैदा किया। ऐ मौला, ये मोहब्बत हुसैन हमारी जिंदगी की आखिरी सांस तक हमारी जिंदगी में अता फरमा। ऐ रब्बे जुल जलाल, इस मस्जिद पाक में बच्चे जवान बूढ़े जितने हाजिर हैं, जो जो जिस परेशानी में मुब्तला है मौला तू बेहतर जानता है, सबकी परेशानियां दूर फरमा। इस पूरे मोहल्ले पर मौला, हमारे आसपास जितने घर हैं, इस पूरे मोहल्ले पर जमीनी आसमानी बलाओं से तू हिफाजत फरमा, गैब से बरकतों का नुज़ूल फरमा। ऐ खल्लाक़ल आलमीन अरहमर राहिमीन, तेरे दरबार में सिर्फ इतनी इल्तिजा है, अगर हमारी जिंदगी बाकी रही, इन आंखों को एक बार तेरे हबीब पाक के चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमा। मौला हुसैन के चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमा।
मौला बगदाद, करबला और मदीने तैयबा की ज़ियारत नसीब फरमा। हम सबको हज मकबूल नसीब फरमा। हमारी दुआओं को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन पाक के सदक़े कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।